जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ लीगल मैगज़ीन लेके आया हूँ। लॉ का एंट्रेंस जब आप देते हैं तो उसमें 2-3 या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में 3-4 लीगल मैगज़ीन आ जाती हैं। क्योंकि ये मैगज़ीन जब आप लॉ करने लगते हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आते हैं, तब इनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब एंट्रेंस में आता है तो वहाँ पर हम इस मैगज़ीन को समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब एंट्रेंस पे एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ एक आध 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो समझ लीजिए क्या क्या है। एक आता है, कभी कभी आता है, जिसे मैंने बीएचयू में दिया था, तो एक आता है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स डॉली इन कैपेक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई एक 7 साल का बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है, कोई घटना को अंजाम देता है, तो उसे ही हम डॉली इन कैपेक्स कहते हैं। एक 7 साल का बच्चा जब कोई क्राइम को कमिट करता है तो वो माना जाता है कि कोई भी घटना को कोई भी किसी भी अपराध को घटित करने के लिए वो बच्चा जो है सक्षम नहीं है। भारत में ऐसे शिशुओं को अपराध करने में अक्षम, इन कैपेक्स माना जाता है। इस मैगज़ीन, जहाँ भी ये मैगज़ीन मिलेगी आपको, तो ये समझिएगा कि ये अक्षम की बात कर रहा है। मतलब कोई बच्चा जो है 7 साल से कम है, अगर वो अपराध करता है तो माना जाएगा वो बच्चा जो है इनकैपेबल है किसी भी घटना को, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। दूसरी मैगज़ीन की बात करें तो एक आता है रूल अगेंस्ट बाइस। रूल अगेंस्ट बाइस मतलब ये है कि पक्षपात के विरुद्ध नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षपात के विरुद्ध नियम। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में न्याय नहीं कर सकता है। अर्थात क्या है, नेचुरल जस्टिस का सबसे गोल्डन सिद्धांत है ये है कि रूल्स अगेंस्ट बाइस। कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं अपराध करता है तो उसका वो स्वयं अपने विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं दे सकता है। जैसे किसी जज के खिलाफ कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब खुद का फैसला खुद ही कर डालें। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है तो उसका निर्णय कोई और जज देगा। ऐसा नहीं कि वो जज स्वयं ही निर्णय दे दे। क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें उसका हित स्वार्थ, कोई भी जज या कोई भी ऐसा ऑफिसर होगा, अगर उसके खिलाफ कोई भी अपराध करता है तो वो अगर उसको ये कहा जाए कि वो अपना निर्णय खुद कर दे, तो वो हमेशा अपना निर्णय अपने पक्ष में ही करेगा। ये एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में, खुद के मामले में निर्णय नहीं दे सकता है। यही लॉ है रूल अगेंस्ट बाइस। बहुत फेमस मैगज़ीन है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही ले जाती है। और एक से बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि आरडी, तीसरा पॉइंट है आरडी आल्ट्रम पार्टम। आरडी आल्ट्रम पार्टम का मतलब ये होता है कि दूसरे पक्ष की भी सुन लो। किसी भी फैसले को देने से पहले, किसी भी अपराधी को उसके अपराध का निर्णय देने के लिए पहले उसके अपने बचाव में वो क्या कहना चाहता है पहले उसको सुन लीजिए। ये कहना चाहता है ये मैगज़ीन कि हर व्यक्ति को उसके बचाव में उसकी सफाई देने का हक है। क्योंकि हो सकता है कि वो एक निर्दोष हो, अपने बचाव में कुछ कहना चाहता हो, उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, बिना उसको सुने हुए निर्णय दे दिया जा रहा है। तो ये माना जाता है कि नेचुरल जस्टिस का के खिलाफ है ये। तो ये बहुत ही फेमस मैगज़ीन है आरडी आल्ट्रम पार्टम कि दूसरे पक्ष की भी सुन लो। एक तीसरी आती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अर्थात क्या होता है, जस्टिस डिले, जहाँ इस सेंटेंस से ही पता चल जाता है जस्टिस डिले न्याय में देरी, जस्टिस डिनाइड अन्याय है। मतलब न्याय में देरी एक अन्याय है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मिलता है, लेकिन उस न्याय को मिलने के लिए
बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत देरी हो जाती है उस न्याय को मिलने में। उस न्याय उसके बाद जब वो न्याय मिल जाता है तो उस न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती है। अर्थात अगर हम आसान भाषा में समझें, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई न्याय मिलता भी है, देरी से मिलता है, तो उस न्याय में देरी अर्थात अन्याय है वो। जैसे कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते पकड़े जाते हैं, या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने चीटिंग नहीं की है और आपको प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने गलतीवश या जानबूझ करके आपके ऊपर रेस्टिकेट लगा दिया है, और आपने हाई कोर्ट में जा कर के आपने उसको पिटीशन दायर की, और हाई कोर्ट आपके निर्णय को 1 साल बाद देता है। तब तक आपकी एग्जामिनेशन का दूसरा एग्जामिनेशन आ जाता है, तीसरा आ जाता है, और आप उस परीक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यही मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी अन्याय है। एक और बात करते हैं एक दूसरे मैक्सिम की, उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इमी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। किसी व्यक्ति के अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो वहाँ कानून में उसे विधिक उपचार दिया जाता है। किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है तो उसको उपचार देना कानूनन उसका हक है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। एक और फेमस मैक्सिम है लेक्स फोरी एंड लेक्स लोसी। लेक्स लोसी एंड लेक्स फोरी। लेक्स लोसी का मतलब होता है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब यह है कि ऐसे कोई विधि जो राज्य के किसी विशिष्ट स्थान पर लागू की जाती है। लेक्स लोसी का मतलब ये हुआ ऐसी कोई विधि, लोकल विधि, जो किसी राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर लागू की जाती है, लेक्स लोसी। जैसे ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि किसी एक राज्य के किसी एक विशेष क्षेत्र में लगाए जाते हैं। एक आता है लेक्स फोरी, इसका मतलब होता है न्यायालयीय विधि, न्यायालयीय विधि। एक और मैक्सिम है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य की भूल। तथ्य की माना जाता है कि विधि में तथ्य की भूल बचाव का एक अच्छा कारण है, किंतु मिस्टेक ऑफ लॉ, यदि आपने विधि से कोई भूल की है, विधि से भूल की है, विधि में भूल की है, तो वो बचाव कारण नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि आपको लॉ पता था लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। इसकी एक मैक्सिम है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जिस्ट। विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती है, किंतु तथ्य की भूल बचाव के कारण हो सकती है। 2 मैक्सिम इसमें आती हैं, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जिक्यूज्ड, दूसरी आती है इग्नोरेंसिया फैक्सिस्ड एक्सक्यूज्ड। मतलब होता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी एक अपने देश से या किसी दूसरे देश से में जाते हैं, तो आपको वहाँ की सरकार ये समझती है कि ये हमारे देश में आया है तो इसको हमारे देश के न्याय के बारे में, हमारे देश के कानून के बारे में सब कुछ पता है। वो ये सोच के चलती है। जैसे कि आप भारत देश के निवासी हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर चोरी करने के लिए कोई सज़ा नहीं है, ऐसा मान लीजिए। हालांकि चोरी करने के लिए सज़ा है, लेकिन ऐसा मान लीजिए चोरी करने की कोई सज़ा नहीं है, और आप यही चीज़ समझते हैं कि चोरी करने की कोई सज़ा ही नहीं। आप दूसरे देश में जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो वहाँ चोरी करने का कोई अपना एक अलग रूल है। हाथ कटवा देते हैं, पत्थर मारते हैं। तो चूँकि उनको ये पता है कि हमारे देश में आए तो उसको रूल और लॉ सब कुछ पता है, तो वहाँ पर विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं हो सकती है। तो यही सब चीज़ों के साथ में आप लोग इतनी मैगज़ीन पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद दिलाती रहेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मैगज़ीन, लीगल मैगज़ीन, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ की तैयारी, इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।